हेलो बच्चों। द क्वेश्चन सेज दैट कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज आर मोर एफिशिएंट देन नॉन मेडिकेटेड मेथड्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, ज्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू नॉन मेडिकेटेड मेथड्स। सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन हम लोग ये समझ ले कि आयोडीज क्या होती हैं। तो आयोडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि फीमेल के यूट्रस के अंदर डाली जाती हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अब ये यूट्रस के अंदर काम क्या करती हैं? दे प्रिवेंट दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, या तो ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगी, मतलब जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग है उसको प्रिवेंट करेंगी, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस केस में ये इम्प्लांटेशन को भी रोक सकती हैं। दैट मीन्स दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। सो वी कैन से दे आर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, तो आईओडीज समझ में आ गई कि आईओडीज क्या होती हैं। ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस में आती हैं। अब हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं वो बेहतर क्यों है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज से। तो देखिए, अब आते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो देखिए, कॉपर रिलेटेड आयोडीज जो होती हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हमारी क्यों बेहतर हैं, उसका रीजन ये है कि कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज आर, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए, इनकी क्वालिटी पढ़ लीजिए, तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो हैं वो बेहतर क्यों होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या करती हैं, ये जो स्पर्म्स पहुंचते हैं फीमेल यूट्रस के अंदर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, ये क्या करती हैं, उनकी मोटेलिटी और उनकी फर्टिलाइजेज कैपेसिटी को डिक्रीज करती हैं। तो दे डिक्रीजेस दे डिक्रीजेस द fertilizing capacity they decreases the fertilizing capacity and motility of sperm, motility of sperms। जबकि जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। वो स्पर्म्स की मोटेलिटी को अगर वीक करेंगी भी तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाती हैं जितना इफेक्टिवली हमारी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज करती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं ये क्या करती हैं, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, यानी ये स्पर्म्स को किल करने की कोशिश करती हैं, स्पर्म्स को खत्म कर देती हैं। यानी मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स किल कर दिए जाते हैं, बाकी सबकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं बेहतर तरीके से। जबकि फैगोसाइटोसिस जैसा कोई भी काम नॉन मेडिकेटेड आयोडीज नहीं कर पाती। नॉन मेडिकेटेड सिर्फ कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि यूट्रस में डाल दी जाती हैं। अब कॉपर रिलीजिंग के बेनिफिट्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तीसरा बेनिफिट्स ये है कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं वो नॉन मेडिकेटेड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सेफ होती हैं। जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होती हैं उनसे कभी कदार ऐसा देखने को आता है कि यूट्रस से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो दे आर सेफ। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं,
ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स यानी डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल्स अपने बेबी को फीड करा रही होती हैं तो वो भी इस आईओडी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कैन ऑल्सो यूज दिस आईओडी। ठीक, इवन वो सबसे ज़्यादा यही आईओडी प्रेफर करती हैं, कॉपर रिलीजिंग आईओडी ही प्रेफर करती हैं एज अ बर्थ कंट्रोल मेथड और एज अ मेथड जो कि दो बच्चों के बीच में क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन चिल्ड्रंस, उसके लिए भी ये आईओडी क्या होती है, बेस्ट होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्यों ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उसकी मोटेलिटी इसको कम कर देती हैं, स्पर्म को किल भी कर देती हैं, ये सेफ होती हैं और एक बेस्ट फीडिंग मदर जो है वो भी इस आयोडी का यूज़ करके अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को या तो रोक सकती है या फिर उसको डिले कर सकती है, जबकि नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।